सावन महीने के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी है। इस साल 23 और 24 दोनों दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत माना जाएगा। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं वह 24 अगस्त का व्रत रखे, यह अधिक श्रेष्ठ है। इनके संतान सुख की कामना रखने वाले दंपत्ति को इस दिन व्रत रखना चाहिए और व्रत कथा सुनना या पढ़ना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, सावन में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सावन में पुत्रदा एकादशी आती है, यह संतान देने वाली होती है। इस एकादशी की एक प्राचीन कहानी है। बहुत पहले की बात है। द्वापर युग में महिष्मतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य के राजा होते हुए भी सुखी नहीं महसूस करते थे। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ। मैंने कभी भी बेईमानी से धन या अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सज्जन पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी का द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक संतान उत्पन्न नहीं हुआ? राजा ने जब ये बात अपनी प्रजा और पुरोहितों के सामने रखी तो सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस ऋषि धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को लगा कि ये जरूर राजा की परेशानी के बारे में बता देंगे। सब लोग लोमस ऋषि के पास गए तो उन्होंने पूछा, आपके आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं उसे अवश्य करूँगा। प्रजा ने कहा कि इस समय महिजीत नाम के राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिन्होंने हमें पुत्र की तरह पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो गए हैं, इसलिए हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, हमें इसका उपाय बताएं। महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान करते रहे। इसके बाद उन्होंने कहा कि राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैद्य था। वह वैद्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन राजा को प्यास लग रही थी। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैद्य ने वहां पानी पीने की सोची, लेकिन तभी एक गाय बछड़े के साथ प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैद्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण इस समय वह पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। मुनि ने कहा, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप से पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है। वह मनवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण किया, उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। इसके बाद रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है कि जो भी इस एकादशी का महात्म्य सुनता है वह पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है। साथ ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होती है। तो ऐसे ही और भी मनोवांछित फल प्रदान करने वाली व्रत कथा इत्यादि श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी निसंतान दंपत्ति ना रहे, सबके यहाँ वंश की वृद्धि हो। श्री शिवाय नमस्ते।